ये टॉपिक है भाई, इसको आप भली भांति जानते होगे, आपकी बुक में दे रखा है ये, ठीक है, जिसको आप लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। 4 कोड आएंगे आप लोगों के, ठीक है, हो सकता है कि चारों के चारों कोडों में भी मिले। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो 2 मार्क्स में पूछता है भाई। कितने मार्क्स में पूछता है? 2 मार्क्स में पूछता है। पिछली बार भी पूछ रखा था, व्हाट इज द डायग्राम ऑफ या ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। ठीक है भाई, तो ये डायग्राम अच्छे से कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आप लोगों के, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है भाई, जैसे आप लोग कोई भी पत्ता वगैरह बनाते हो भाई, ठीक है, जैसे मान लेंगे हम लोग क्या है भाई, ये ऐसे करके आप लोग पत्ता बना देते हो भाई, बना देते हो ना, ऐसे कुछ रहता है भाई, ठीक है भाई। तो इसके बीचों बीच एक क्या है, मोटी सारी लाइन सी जाती है भाई, ऐसे करके जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं भाई? मिड रिब बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? मिड रिब बोलते हैं भाई। फिर आप लोग क्या है, ऐसी करके लाइनें कुछ इसके अंदर, पत्ते के अंदर देखते हो, ऐसी कुछ लाइनिंग होती है भाई, होते हैं ना भाई, होते हैं ना, उनको वेन्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? वेन्स, ठीक है। इनके जरिए से ही मेन ये क्या होती है, मिड रिब, इससे ब्रांच से कनेक्ट मिलेगी भी आप लोगों को। मेन क्या करेगी, ये वाली जो मिड रिब होती है, ये पानी वगैरह या जो भी चीजें हैं वो यहां पर लेकर के आती है, ठीक है। और पत्ते के अंदर स्प्रेड करने का काम कौन करेंगे? ये जो वेन है भाई, अलग अलग ये जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये स्प्रेड करने का काम करेंगे, ठीक है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से हम खोल करके देखेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर दिखेगा भाई। इसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं, कहां कहां होती हैं और क्या क्या चीजें होती हैं भाई, ठीक है। तो आप लोग क्या है, ये जो ऊपर वाला ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर देखो, ये वाला जो है ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इसको हम लैमिना बोलते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? लैमिना बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। या इसका एक दूसरा नाम दे रखा है लीफ ब्लेड। क्या दे रखा है? ये लीफ ब्लेड भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास जो ये है, देखो एक मोटी सारी लाइनिंग इसमें भी है, जैसे मैंने इसके अंदर बताया था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिड रिब बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मिड रिब। समझ में आ गई बात, ठीक है। जो कि पत्ते के अंदर सबसे मोटी वेन जो होती है उसको मिड रिब बोला जाता है भाई। समझ में आ गई, ठीक है। इस मिड रिब का स्ट्रक्चर यहां से देखोगे तो इसके अंदर क्या है कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मिलेंगे भाई आप लोगों को। कौन से टिश्यू मिलेंगे? जाइलम और फ्लोएम टिश्यू मिलेंगे भाई, मिलेंगे ना आप लोगों को, ठीक है। पढ़ा होगा जाइलम फ्लोएम के बारे में, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा था, एक टिश्यू वाला चैप्टर आया था भाई, आया था ना, तो उसमें पढ़ा था जो जाइलम होता है भाई, ठीक है, इसका मतलब होता है XYLEM, इंग्लिश में यही स्पेलिंग लिखते हैं हम, ठीक है। जाई का मतलब होता है क्या? वाटर। क्या होता है? वाटर होता है। मतलब ये जो जाइलम टिश्यू है वो पौधे के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, करेगा ना भाई, ठीक है। फिर है भाई दूसरा फ्लोएम, PHLOEM, फल। फल हम हिंदी में लिख लेंगे फल। फल क्या होता है? खाने पीने की चीज है ना भाई, तो खाने पीने की चीज है तो क्या हो गया? फूड। क्या हो गया? फूड। मतलब जो फ्लोएम है वो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के जरिए से बनेगा भाई। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। तो पता लग गया जाइलम और फ्लोएम पौधे के अंदर या पत्ते के अंदर क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं भाई, करते हैं ना, है ना, ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या है, इसके अंदर आपको ये यहां पे दिखेगा, एरो के निशान लगा रखे हैं, फ्लोएम जाइलम वस्कुलर बंडल, ठीक है। ये वस्कुलर टिश्यू होते हैं, इसी वजह से मिलकर के एक बंडल बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपकी मम्मी लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करती है, मान लीजिए रोटी बनाने के लिए, चूल्हे पे रोटी बनाएगी तो लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर गैस स्टोव वगैरह पे बना रही है तो लकड़ियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लाइटर से ठक देगी, जलाएगी और तवा गरम और रोटी बना देगी, है ना। लेकिन चूल्हे में तो लकड़ियां जलेंगी भाई, ठीक है। या आप क्या है, उपले वगैरह यूज कर सकते हो, आई मीन टू से दैट, जिनको हम हरियाणवी भाषा में गोस्ते बोलते हैं, गोस्ते भी बोलते हैं भाई, ठीक है। और इंग्लिश में इनको डंग केक्स बोला जाता है, ठीक है। कईयों का केक पे मन चला जाता है वहां से सुन के, डंग केक चला जाता है, ठीक है।
तो हमारे पास क्या है, वस्कुलर टिश्यू होता है। जैसे लकड़ियों का बंडल बना देते हैं, एक एक लकड़ी को मान लीजिए वो करके लकड़ियों का गट्ठा बना देंगे, तो हम उसको रस्सी से बांध देंगे, या गठड़ी भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको बंडल बोलते हैं भाई, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम टिश्यू इकट्ठे मिलकर के कोई बंडल बना लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, जाइलम फ्लोएम वस्कुलर बंडल, ठीक है भाई। तो फिर हमारे पास क्या है कि यहां पे ये जो दिखाई दे रहा, अगर इस पत्ते को, किसी पत्ते को भी काट दें हम लोग, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक लाइनिंग सीधी दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये यहां के पास कौन से पार्ट और कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है, वो ये व्यू करके दिखा रखा है आप लोगों को। जैसे हम कोई पिक वगैरह क्लिक करते हैं फोन में, ठीक है, एंड्रॉइड फोन होते हैं आजकल, हम उसको व्यू करके देखते हैं भाई, कहां क्या क्या दिक्कत है भाई, मुंह काला दिख रहा है, धोला दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, पिक अच्छी आई है नहीं आई है, क्या चक्कर है, वही चीज देखते हैं ना। तो अगर इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से व्यू करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिखाई देगा भी आप लोगों को, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा भाई, यहां से एक एरो लगा रखा है कि भाई ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें ये जो है भाई हमारे पास है, ये होते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या होते हैं भाई, अपर एपिडर्मिस होते हैं भाई। एपिडर्मिस आप लोगों ने वहीं पे पढ़ा था, कहां पे, 9th क्लास में टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने, एपिडर्मिस, ठीक है। तो ऊपर की साइड जो एपिडर्मिस होगा उसको अपर बोल देंगे भाई, नीचे की साइड होगा उसको लोअर बोल देंगे भाई, सीधी सी बात है ना। तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक क्या होता है, वैक्सी पार्ट होता है भाई, वैक्स जैसा पार्ट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको, क्लियर है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास उसके नीचे क्या मिलते हैं भी, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं भी। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार के पिगमेंट होते हैं भाई, होते हैं ना पिगमेंट, जो क्या बनाने का काम करते हैं पत्ते के अंदर, क्लोरोफिल बनाने का काम करते हैं, जो कि ग्रीन कलर के अंदर होते हैं। 9th क्लास में आपने सेल वाले चैप्टर में प्लास्टिड नाम का टॉपिक पढ़ा होगा, जिसके 3 टाइप होते हैं भाई, ठीक है। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो ग्रीन कलर के छोटे छोटे धब्बे मिलेंगे पत्ते के अंदर या पौधे के अंदर, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का एक बड़ा पिगमेंट बनाते हैं, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं भाई, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के जरिए से क्या करता है, पौधे का भोजन बनाने का काम करता है भाई, करता है ना भाई, ठीक है। फिर हमारे पास जो क्रोमोप्लास्ट थे वो क्या है, कलर देने का काम करेंगे पौधे को, जैसे लीफ वगैरह को, जैसे पतझड़ ऋतु में क्या है, पत्ते को पीला कलर दे देना, वैसे ग्रीन कलर के लीव्स रहेंगे। फ्रूट्स को कलर दे देना भाई, आपने देखा होगा कि कोई फ्रूट पीला होता है, ठीक है, कोई रेड कलर का भी होता है। आम जैसे कच्चा रहेगा, कच्चा आम जो होता है, ठीक है, अनराइप मैंगो, उसका कलर हरा मिलता है, लेकिन पका होने के बाद आपको पीले कलर का मिलेगा भाई। तो अलग अलग जो कलर मिलते हैं, ठीक है, पौधे को या फूलों को भी कलर मिलते हैं भाई, किसी का लाल कलर का, किसी का पीले कलर का, किसी का सफेद कलर का, किसी का बैंगनी कलर का, किसी का कैसा किसी का कैसा होता है ना। तो वो क्रोमोप्लास्ट करता है भाई उसको देने का काम, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस हो सकते हैं या व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे आप लोगों को ड्राइंग बनाने को दी जाती है ना, तो आप उसमें कैसा भी कलर कर सकते हो। तो जो कलरलेस होगा या व्हाइट होगा तो उसको कलर्ड बना सकते हैं भाई, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोप्लास्ट भाई, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं फूड वॉक्यूल का काम करते हैं, किसी स्टोरेज हाउस का काम करते हैं, वो स्टोर करने का काम करते हैं, तो फूड स्टोर होगा उसके अंदर या वेस्ट मटेरियल स्टोर होंगे भाई, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के प्लास्टिड पढ़े थे आप लोगों ने, है ना। तो उनमें से एक इसके अंदर है भाई, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भाई, ठीक है भाई। तो क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसे दिखेंगे आप लोगों को, ये चारों जो दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है भाई, बनाना मुश्किल तो नहीं है ना, ठीक है। फिर आपको इनके बीच में गैप दिखेगा भाई, क्या दिखेगा, गैप, क्योंकि किसी चीज को व्यू करके देखते हो तभी पता लगता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं भाई, है ना। जैसे कई बार आपको कोई पिक दे दी जाए, 2 पिक दे दी जाए, बोलते हैं 10 अंतर ढूंढो इसके अंदर, अखबार वगैरह में आता होगा, तो उसमें आप लोग आसानी से ढूंढ सकते हो, क्योंकि वो व्यू करके दे रखी होती है आप लोगों को। तो व्यू करके देखेंगे तो इसके बीच में क्या, क्लोरोप्लास्ट के बीच में आप लोगों को गैप दिखाई देगा, स्पेस दिखाई देगा, जिसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, एयर स्पेसिज बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, एयर स्पेसिज बोलते हैं भाई। क्लियर है ना भाई। फिर है भाई हमारे पास है कि ये एयर स्पेसिज, जहां भी ये गैप दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे की साइड एक प्रकार की सेल मिलेंगे भी आप लोगों को, जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं भाई,
गार्ड सेल्स। ये क्या करती हैं? स्टोमेटा के चारों तरफ मिलेंगी भाई। गार्ड का मतलब क्या होता है? जो प्रोटेक्शन करने का काम करता है। जैसे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है। आप किसी भी ऑफिस में कहीं भी जाओगे, आप लोग जाते हो ना, तो वहां पे गार्ड मिलता है बाहर गेट के ऊपर। वो हर एक बंदे को अंदर थोड़ी ना घुसने देगा, पूछ करके भी किसी को अंदर काम है या नहीं है। बैंक वगैरह में जाते हो गार्ड मिलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सेल होती है, स्टोमेटा के बाहर होती है, जो स्टोमेटा को ओपन करने का काम करती है और क्लोज करने का काम करती है। उसकी देखरेख में मतलब रहती है भाई। ये सेंसिटिव सेल होती हैं बहुत ही ज्यादा, अपने आप सेंसिंग करके इनको पता लग जाता है कब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कब पौधे के पत्ते पानी लूज करेंगे, क्या करेंगे किस टाइम, ठीक है। तो ये सेंसिंग करके वो सारा काम करवाती हैं भाई, जिनका नाम क्या होता है? गार्ड सेल्स होता है भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई, ठीक है। और फिर इनके नीचे इनके नीचे एक लेयर मिलेगी भाई, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे भाई? लोअर एपिडर्मिस बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे इसको? लोअर एपिडर्मिस बोल देंगे भाई, ठीक है। ये किसका डायग्राम है भाई? क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ का डायग्राम है भाई। इस प्रकार से आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है भाई इसकी। जैसे ही 4-5 बार आप प्रैक्टिस करोगे, देन आप परफेक्ट हो जाओगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर है भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपकी बुक के अंदर से ही है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? जो लिविंग थिंग्स है वो अपना भोजन कैसे लेती हैं? तो मैंने आपको 2 प्रकार के न्यूट्रिशन बताए हैं। कौन से? पहला ऑटोट्रोपिक, दूसरा एट्रोट्रोपिक। बताया है ना भाई। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है? जो भी ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, वो क्या करेंगे? अपना भोजन खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, रॉ मटेरियल का यूज करके। CO2 होती है, क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर वाटर एंड मिनरल होता है भाई, होता है ना, इनका प्रयोग करके बनाएंगे। तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हम लोग खाते हैं, एनिमल्स है भाई हम लोग, है ना, है या नहीं है? तो मैं अकेला नहीं हूं भाई, कदे मैं मेरे ऊपर हाथ रख रहा हूं भाई, आप सोचो कि सर अकेले हैं, बस आप लोग भी उसी कैटेगरी के हो, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग है वो एनिमल्स की कैटेगरी में आता है। समझ में आ रही है बात? हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है भाई। क्या है भाई? होमो सैपियंस। हेरिडिटी वाला जो चैप्टर करोगे आप लोग, ठीक है, उसमें से वैसे तो वो टॉपिक काट रखा है इवोल्यूशन वाला, ठीक है, लेकिन याद रखनी चाहिए, ये जर्नल नॉलेज में बहुत ज्यादा बार पूछता भी है, या आपका नंबर कभी प्रेयर में आए पूछने का, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो वहां पे कि भी ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सैपियंस है। समझ में आ गई बात? एक चैप्टर 9th क्लास में जब आप आए थे उस टाइम भी कट रहा था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो चैप्टर क्या है? +1 की लगभग बायोलॉजी उसके ऊपर डिपेंड करती है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। +2 क्लास में भी आता है वो चीजें, ठीक है। वहीं से प्रोकारियोट्स के बारे में, यूकारियोट्स के बारे में आप लोग जानकारी लेते हो, ठीक है ना। तो क्या है भाई, हमारे पास जो भी प्लांट भोजन बनाएंगे, तो क्या हम उसको डायरेक्ट मान लीजिए खा लिया हम लोगों ने, तो क्या एकदम से डाइजेस्ट कर देंगे भाई? उसको एकदम से डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के पास कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, या पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स चीजों को किस में ब्रेक डाउन करेंगे? सिंपल चीजों में ब्रेक डाउन करेंगे, देन भोजन का पाचन हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे जितनी ये बताई मैंने आपको, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी बताना इसमें और एट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी बताना है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इसमें कह क्या रहा है अभी पैराग्राफ में? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिविंग थिंग कोई भी है, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है या ब्लू ग्रीन एल्गे है भाई, है तो लिविंग थिंग ही ना भाई ये, ठीक है। तो दोनों चीजों का बताना है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स में जो एनर्जी लेने का माध्यम है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही है भाई, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो भाई, ठीक है भाई। एक ही माध्यम है, क्या भाई? भोजन, फूड है भाई। फूड के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं भाई, कर सकता है ना, ठीक है। तो इसमें कहता है बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, जो कि अलग अलग तरीके से क्या है? फुलफिल होता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मिलेगी, किसी में फैट ज्यादा मिलेंगे,
किसी में विटामिन ज्यादा मिलेंगे, विटामिन ए भी अलग अलग चीजों में मिलता है, बी भी अलग, बी कॉम्प्लेक्स होता है भाई, B1 B2 B3 B4 B5 इस प्रकार से कुछ होते हैं भाई, ठीक है। फिर विटामिन सी मिलता है भाई आप लोगों को, विटामिन डी मिलता है, अलग चीजों से मिलेगा भाई, विटामिन ई अलग चीजों से मिलेगा, विटामिन के अलग चीजों से मिलेगा, ठीक है। तो विटामिन भी अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स मिलता है अलग अलग चीजों से मिलता है, जैसे दूध, दालें वगैरह, अंडा वगैरह, ठीक है। मछली का जो ऑयल वगैरह होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है भाई, पनीर के अंदर होती है भाई बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप दूसरे जीव जंतुओं को खाकर ही वो कर सके, पनीर खा सकते हो आप, दही खा सकते हो आप, दूध पी सकते हो सबसे बड़ी चीज, और दूध के प्रोडक्ट पीने की जरूरत ही नहीं है, मिल्क पियो आप लोग, दालें खाओ आप लोग, ठीक है, प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और भी चीजें खाते हो आप लोग, ठीक है। तो अलग हर एक भोजन के अंदर अलग अलग चीजें अलग अलग क्वांटिटी के अंदर पाई जाती है, किसी में कार्बोहाइड्रेट, किसी में फैट, किसी में प्रोटीन, किसी में विटामिन भाई, और किसी में अलग अलग मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स तो हम अलग अलग भी लेते हैं, जैसे सॉल्ट के अंदर आयोडीन पाया जाता है, कैल्शियम की मात्रा दूध से लेते हैं हम लोग, लेते हैं ना, जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होते हैं भाई। फॉस्फोरस पाया जाता है हमारी जो सब्जियां वगैरह होती हैं, अदरक में भी पाया जाता है आयोडीन की क्वांटिटी, अदरक को डालते हैं सब्जी वगैरह में डालते हैं, और चाय में भी डालते हैं हम लोग, डालते हैं ना, तो वहां से ये चीजें मिल जाती हैं। तो अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग भोजन से अलग अलग एनिमल के लिए होती है भाई, समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर कहता है कि आपका एक्चुअल आंसर यहीं से स्टार्ट होता है भाई, सम ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। इनऑर्गेनिक सोर्सेज कौन से? जो CO2 लेते हैं भाई, पौधे लेते हैं ना CO2। मान लेंगे हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है भाई, पौधा है भाई, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में किया था, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएंगी भी, रूट्स हो जाएंगी। यहां से क्या मिलेगा भाई, वाटर एंड मिनरल्स मिलेगा भाई। यहां से कौन सी गैस मिल रही है भाई, CO2। छोड़ कौन सी रहे हैं भाई, O2। यहां से क्या मिलेगा भाई, इसको सोलर एनर्जी मिलेगी भाई, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सनलाइट है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, क्लोरोफिल हो जाएगा भाई हमारे पास। तो इस डायग्राम में कुछ मटेरियल का यूज कर रहे हैं, जो कि इस वाले पैराग्राफ में ये बता रहा है भाई, क्या बता रहा है, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल, सिंपल फूड मटेरियल का यूज करते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी क्या करता है भाई, लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है भाई, इसके रूप में ले रहा है, ठीक है। और वाटर एंड मिनरल के रूप में भी ले रहा है भाई। तो इन चीजों को लेकर के फूड मटेरियल को ऑब्टेन्ड करता है, प्राप्त करता है भाई, ठीक है। फिर कहता है इसके अंदर कि दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रोप्स। ये ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है भाई इंक्लूड, उसके अंदर कौन से चीज आते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया या सम ब्लू ग्रीन एल्गे, वही चीज है भाई, ठीक है। फिर कहता है इतना क्लियर है, इतना किससे रिलेटेड है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, समझ में आ गई ना बात, ठीक है। फिर कहता है अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो अदर ऑर्गेनिज्म में कौन आ गए, हम एनिमल्स जितने भी हैं, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने किसी पेड़ से तोड़ करके सेब खा लिया, अनार खा लिया, चिक्कू खा लिया, अमरूद खा लिया, और के मूली खा ली, मान लीजिए गाजर खा ली, ठीक है, सलगम खा ली मान लीजिए, और कोई साग सब्जी वैसे खाने की, खीरा ककड़ी वगैरह जो भी चीज खाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, एकदम खाते ही पचा देंगे हम लोग, वही खाया और मुंह के अंदर ही पच गई सारी चीज, ऐसा होता है नहीं। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें होती है भी, जिनको ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं भी, प्रयोग करते हैं। तो उनको प्रयोग करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, डाइजेस्टिव जूसेज और एंजाइम्स की जरूरत होगी भाई, है ना। तो इसमें बताया गया है चीज, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने की जरूरत होती है भाई, होती है नहीं होती है, ठीक है। तो देन क्या होगा भाई, बिफोर दे कैन बी यूज्ड द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। उसके बाद में जब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में बनेंगे ये, तो हमारी बॉडी को क्या है कि देखरेख करेंगे। अपकीप का मतलब क्या है, देखरेख करना, जैसे रोगों से बचाना कहने का मतलब है,
ठीक है, और बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। समझ में आ गई बात। फिर कहता है टू अचीव दिस, इसको करने के लिए, किसको करने के लिए, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ने के लिए। ठीक है भाई। कहता है ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटालिस्ट, बायोकैटालिस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। द एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज ए बायोकैटालिस्ट। ठीक है, और एंजाइम की डेफिनेशन देनी हो तो द बायोकैटालिस्ट आर ऑल्सो नोन एज एंजाइम्स। सिंपल सी चीज है। तो बायोकैटालिस्ट और एंजाइम एक ही चीज है भाई। ठीक है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, तेज कर देता है। मतलब जैसे हम लोग क्या कर, चौथा चैप्टर जब भी पढ़ोगे तो उसमें आएगा कैटालिस्ट। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खिचड़ी बना ली मान लीजिए आपकी मम्मी ने चावला की, ठीक है, जीभ काट दे, तो क्या होता है कि आप लोग उनको थाली वगैरह में फैला देते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके ठंडे होने का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो जैसे किसी चीज के अंदर अगर हम कैटालिस्ट डालेंगे तो उसको वो फैला देगा। फैलाने का मतलब क्या है कि उस रिएक्शन, जितना उसको फैलाएगा उतना उस रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बायोकैटालिस्ट है वो फैले भोजन को क्या कर देंगे, धीरे धीरे करके क्या करेंगे, सिंपलर वंस के अंदर तोड़ने का काम करेंगे। समझ में आएगी बात। आप एक लकड़ी को आराम से तोड़ दोगे, उसी लकड़ी को बार बार तोड़ के इतना मोटा गट्ठा बन गया, क्या उसको एक ही बार में तोड़ दोगे, नहीं, एक एक लकड़ी को तोड़ सकते हो आप लोग आराम से। तो क्या ये गट्ठे को पूरे भोजन को एकदम से पचा देंगे, नहीं, एक एक चीज को अलग अलग से क्या करेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स पचाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर काम करेगा, जो प्रोटीन पचाने का काम करता है वो प्रोटीन के ऊपर काम करेगा, जो फैट पचाने का काम करता है वो किसके ऊपर काम करेगा, फैट को पचाने के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो ये बायोकैटालिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम भी बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात। ये कॉम्प्लेक्स चीजों को किस में तोड़ देंगे, सिंपलर चीजों में तोड़ देंगे भाई। समझ में आ रही है भी बात। ठीक है, फिर कहता है 10 इसीलिए द हेट्रोट्रोप्स सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप्स। जो भी हेट्रोट्रोप्स होते हैं मतलब एनिमल्स जितने भी होते हैं भाई, ऑल एनिमल्स, ठीक है, वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं। मतलब जो भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करें भाई, करेंगे ना। ठीक है, तो सारे के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर कहता है हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ऑल एनिमल्स एंड फंगी। ठीक है, ये दोनों के दोनों इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है भाई, क्या है भाई, इसमें ये क्वेश्चन है भाई, क्या, वाई आर मोलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। आप लोगों ने 9वीं क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ा होगा ना। तो ये पूछता है कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की लाइफ के लिए मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट होता है वो नेसेसरी क्यों होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। मतलब जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा वो मॉलिक्यूल की वजह से होगा भाई। ठीक है, इस बात को साबित करना हमने यहां पे। ठीक है, तो इसके अंदर कहता है वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस। अर्लियर क्लासेस मतलब जो पिछली क्लासेस थी हमारी, उनमें हमने पढ़ा होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है भाई, होता है ना। आप लोग अपने आप को देख रहे हो, ह्यूमन बीइंग हो आप लोग, तो ह्यूमन बीइंग की जितनी भी प्रजाति हैं लगभग सेम स्ट्रक्चर मिलता है, सभी का मिलता है ना। स्ट्रक्चर वही होता है, कंकाल स्केलेटन एक जैसा होता है भाई। गाय जो भैंस होती है, गाय भैंस वगैरह जो भी होती है, ठीक है, उनका अलग प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है ना। तो अलग अलग प्रजाति के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग मिलेगा, लेकिन उनके पास स्ट्रक्चर जरूर होगा भाई, चाहे कोई यूनिसेलुलर है चाहे कोई मल्टी सेलुलर है भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर है भाई दे कैन हैव टिश्यूज। इनके पास क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, और सबसे बड़ी चीज सेल होती है उनके पास। सेल जुड़ करके क्या बनाएंगी,
टिश्यूज बना देंगी, सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू का ग्रुप अगर मिल गया तो ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन अगर मिल गया तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम मिल गए तो एक बॉडी बन जाएगी भाई। ये चीज पढ़ी थी आप लोगों ने सेल वाले चैप्टर में, है ना। तो इनके पास टिश्यू होते हैं, टिश्यूज के पास सेल होती है, और सेल बहुत ही स्मॉलर होती है भाई, होती है ना। और सेल के पास छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं जिनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, लाइसोसोम्स पढ़ा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके दो टाइप होते थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ा होगा, लाइसोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट पाए जाते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर में पाए जाएंगे ना, ठीक है। तो कंपोनेंट्स इन देम पाए जाते हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है एंड सो ऑन, और भी कई प्रकार की चीजें पाई जाती हैं भाई, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ordered nature in living structure is very likely to keep breaking down over time भाई। इनमें इतने सारे ये चीजें क्यों होते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जितने भी कॉम्प्लेक्स चीजों से बने हुए हैं उनका काम है टूट जाना भाई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हमारे हाथों की जो चमड़ी है, स्किन है, वो उतरती रहती है लेकिन उसके नीचे से नई वाली चमड़ी आ जाएगी, है ना। तो वो हमारी बॉडी में बन रही है ना भाई, प्रोटीन्स के कारण बन रही है ना। प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जरिए से हमारी जो भी ब्रेकडाउन होता है, कभी हमें चोट लगी तो ब्रेकडाउन होगा भाई, सीधी सी बात है। कहीं पे कोई कट लग गया, कांटा लग गया या कुछ भी होगा तो सेल डैमेज जरूर होंगी। तो सेल जो भी हमारे पास ब्रेकडाउन होगी उनको मेंटेन रखना प्रोटीन का काम है भाई, है ना। तो प्रोटीन क्या है, छोटे से छोटा कंपोनेंट है भाई हमारी बॉडी का, जो चाहिए होगा भाई, है ना। फिर कहता है इसके अंदर इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिजम्स विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये ऊपर वाला जो ऑर्डर है वो ब्रेक डाउन हो गया तो क्या हम ज्यादा दिन जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे भाई, ठीक है, मर जाएंगे कहने का मतलब है। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। जो भी लिविंग क्रिएचर है, कोई भी प्राणी हो, चाहे लिविंग होना चाहिए, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, वो अपने स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, रिपेयर करवाते रहते हैं। रिपेयरिंग कौन, मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, मसाला बे और फिर डोली चिड़ दो, ऐसा कुछ होगा नहीं। हमारी बॉडी का जो मिस्त्री है, मैंने आप लोगों को बताया, वो होता है प्रोटीन। कौन होता है भाई, प्रोटीन, जो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। हमारी बॉडी की अगर कोई सी दीवार गिर गई तो प्रोटीन काम करेगा उसको। डॉक्टर भी करते हैं वैसे, जो दवाई गोली हो है वो भी काम करते हैं, लेकिन प्रोटीन क्या करता है, और भी ज्यादा करता है भाई, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। फिर कहता है मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, वो रिपेयरिंग वगैरह करके उसी स्ट्रक्चर को वैसा का वैसा बना देना भाई, ठीक है। ये काम होता है लिविंग क्रिएचर्स का, जो भी जीव होते हैं भाई, अपने स्ट्रक्चर को क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना भी कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर हो वो छोटे छोटे एटम्स से बना होता है, और एटम्स से मिलकर के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं भाई, ठीक है। मॉलिक्यूल से बना होता है, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स। तो हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मस्ट जहां पे आएगा कंपल्सन है, वहां पे मस्ट का यूज पढ़ा होगा आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर, ग्रामर के अंदर पढ़ा होगा ना। तो ये कंपल्सन है, मस्ट जहां पे आ जाएगा वहां पे वो चीज नेसेसरी है भाई, ठीक है। मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑल द टाइम हमारे चारों ओर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं भाई। समझ में आ गई बात। फिर है भाई ये एक एक्टिविटी है भाई, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि एक स्टार्च का क्या करना है भाई, टेस्ट करना है भाई इस एक्टिविटी के जरिए से, ठीक है। तो स्टार्च का टेस्ट कभी हमने क्या किया था, फूड पार्टिकल के अंदर किया था, फूड आइटम्स के अंदर, छठी क्लास के अंदर किया था भाई, किया था ना, ठीक है। लेकिन अभी हमको किसके अंदर करना है, लीफ के अंदर करना है भाई। किसके अंदर करना है, लीफ के अंदर, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 6.1 है भाई, ठीक है।
इसमें कहता है टेक ए पोटेड प्लांट, पोटेड प्लांट ले लेना, पोटेड मतलब एक पोट में जो गमले वगैरह में लग रहा हो, ठीक है, उस प्लांट को ले लेंगे भाई, ले लिया। विद ए वेरिजेटेड लीव्स, मतलब उसमें पत्ते जो है वो अलग अलग होने चाहिए भाई, ले लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ले सकते हैं हम लोग। फिर कहता है फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट ले लिया, क्रोटॉन्स ले लिया, ये अलग अलग प्रकार के प्लांट ले लेंगे भाई, ले सकते हैं भाई। मनी प्लांट ले लिया, पीपल का ले लिया, जामुन का ले लिया, और कोई मान लीजिए क्रीपर्स वगैरह है वो ले लिया भाई हमने, ठीक है। फिर कहता है कीप द प्लांट इन डार्क रूम, ठीक है, प्लांट को कहां रखेंगे, डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में रखेंगे भाई, कितने दिन के लिए, फॉर 3 days, 3 दिन के लिए रख देंगे भाई, ठीक है। सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप, जो सारी की सारी स्टार्च है वो पौधे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, क्योंकि बाहर धूप में नहीं रखे होंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी तो जो उन्हें भोजन स्टोर कर रखा है स्टार्च की फॉर्म में उसको यूज करेंगे भाई, एनर्जी के लिए, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कहता है नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours, अगले दिन क्या करेंगे, चौथे दिन 6 घंटे के लिए, ठीक है, जब धूप निकल आती है उसके बाद 6 घंटे, 6 घंटे के लिए उसी पौधे को कहां रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे भाई, रख सकते हैं ना, रख देंगे, मुश्किल तो काम नहीं है। फिर है भाई प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, 6 घंटे के बाद में भाई क्या करेंगे हम लोग, एक पत्ते को क्या करेंगे भी, पौधे के तोड़ लेंगे भी, पत्ते को तोड़ लिया भाई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर भाई, क्या करेंगे, जो भी ग्रीन एरियाज है भाई उनको मार्क कर देंगे, जिस प्रकार से यहां पे कर रखे हैं भाई, कर रखे हैं ना ये मार्क एरियाज इन लीफ के अंदर, ठीक है। फिर कहता है डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, हम एक लीफ को क्या करेंगे, उन जो पत्ते तोड़े हमने उनको बॉइलिंग वाटर में डिप कर देंगे, डाल देंगे, डाल दिया। फिर कहता है भाई आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, उसको बाद में क्या करेंगे, वहां से निकाल करके एक कंटेनर के अंदर डालेंगे, बीकर के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, एल्कोहल होगा भाई, क्या होगा, एल्कोहल, समझते हो एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3CH2OH, ये भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है भाई। फिर है भाई हमारे पास है केयरफुली प्लेस द अबो बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल, क्या कहता है भाई कि इसको ध्यान पूर्वक रखेंगे एक वाटर बाथ के अंदर, ठीक है, और उसको वहां पर क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, क्योंकि उसने एल्कोहल में डाल दिया, एल्कोहल वाला जो डब्बा है, बीकर है, उसको रख करके क्या करेंगे, बॉयल करेंगे भी हम लोग, कर देंगे भाई। फिर कहता है व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ये पूछ रहा है कि भी जो लीफ का कलर है वो कैसा हो जाएगा, ठीक है, और जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जाएगा। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके अंदर कुछ मिनट के लिए डिप कर देंगे भाई। टेक आउट द लीफ एंड रिंज ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, क्या करेंगे, और उस लीफ को बाहर निकाल लेंगे भाई, और आयोडीन सॉल्यूशन को रिंज ऑफ कर देंगे भाई। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग, मतलब जब आपने लीफ को ट्रेस किया था, ठीक है, उसको उस लीफ को बाद वाले लीफ से आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद वाले लीफ से क्या करेंगे आप लोग, उसके साथ मैच करेंगे भाई, ठीक है। तो कहता है भाई हमारे पास व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट प्रेजेंस ऑफ स्टार इन से वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ, आप लोग उस पत्ते के ऊपर क्या देखेंगे कि हर एक स्थान पर क्या होगा कि आपको क्या दिखाई देगी, स्टार्च दिखाई देगी, मतलब जो पौधे होते हैं उनके अंदर कौन सी फॉर्म में भोजन स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में बताया था, ठीक है। तो आप लोग क्या है, जो एरियाज मार्क करे गए उनसे अलग जो भी एरिया देख रहे हैं, तो ये स्टार्च क्या हो रखी है, इकट्ठी हो रखी है भाई इनके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से ये स्टार्च का टेस्ट हम लोग कर सकते हैं भाई, एक्टिविटी 6.1 की हेल्प से भाई हो जाएगा। फिर है भाई ये है भाई आपको दिखाई दे रहा होगा एक बिल्कुल पर्सन आसान सा है, जो आप लोग पिछली क्लासों से भी
पढ़ते आ रहे हो भाई, छठी सातवीं क्लास से भाई, ठीक है। क्वेश्चन इसका रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, या इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, हाउ डू स्टोमेटल पोर ओपन एंड क्लोज। पेपर में हमेशा ही ये ऐसे ही पूछा जाता है, हाउ डू स्टोमेटल पोर ओपन एंड क्लोज, ठीक है। बहुत रेयर चांस है कि पूछ ले कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पौधे के जो पत्ते होते हैं उनके सरफेस के ऊपर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं बेटा, छोटे छोटे पोर्स, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं भाई, किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। ए मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है भाई, ठीक है। ये चीजें इस पैराग्राफ के अंदर भी दे रखी है, देखें आप लोग कि which are tiny pores present on the surface of the leaves, ठीक है। ये जो स्टोमेटा होते हैं भाई, ठीक है, तो वे होते हैं कि टाइनी टाइनी पोर्स किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, पौधे के पत्ते के जो सरफेस होता है उसके ऊपर होंगे भाई, ठीक है, जिनको स्टोमेटा बोलेंगे। मैसिव अमाउंट्स ऑफ, मैसिव मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लीव्स, लीव्स के जरिए से होता है, थ्रो दीज पोर्स फॉर पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए गैसियस एक्सचेंज होता है भाई, ठीक है। तो कौन सी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं ये, CO2 एंड O2, CO2 को तो ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ देते हैं भाई, ठीक है। O2 जो है वो पौधे के लिए एक वेस्ट मटेरियल है भाई, और हमारे लिए यूजेबल मटेरियल है भाई, ठीक है ना। फिर कहता है भाई इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, कि जो इसके स्टोमेटा के टाइप होते हैं वो दो होते हैं, सबसे पहला ओपन स्टोमेटा, दूसरा क्लोज स्टोमेटा, ठीक है ना भाई। जब ये ओपन होता है तो उसको ओपन बोलते हैं, जब ये क्लोज होता है तो क्लोज बोलते हैं, लेकिन किसकी सहायता से होता है वो चीज मैटर करती है भाई, ठीक है। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था क्या, कि भी गोल्ड सेल नामक कोई सेल्स होती है इनके ऊपर, होती है ना, तो वो उसको ओपन और क्लोज करवाने का काम करती है भाई, ठीक है। तो आप लोग क्या है भाई, यहां से क्या हो जाएगा भाई हमारे पास है कि ये है भाई ओपन स्टोमेटा का है भाई, किसका है भाई, ओपन स्टोमेटा भाई, ठीक है। तो इसमें है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिख सकते हो आप, समझ में आ गई बात। तो ओपन में ओपनिंग वाला लिखो, द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर इज अ फंक्शन ऑफ गोल्ड सेल, जो स्टोमेटा को ओपन करने का फंक्शन है वो किसका है, गार्ड सेल का होता है भाई, ठीक है। तो द गार्ड सेल स्वेल अप, स्वेल अप करेंगी, स्वेल अप का मतलब क्या होता है, फूल जाएंगी भाई, क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब इनके अंदर से पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा भाई, तो फूल जाएंगी भाई। जैसे हम लोग चने वगैरह को भिगो के खाते हैं, तो चने के अंदर से जब पानी फ्लो करेगा तो चने क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाएंगे। तो इनके अंदर से स्वेल करेगा तो ये भी स्वेल अप हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो क्या होगा भाई फिर, क्लोजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन, स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे भाई, ये सेंसिंग करेंगे, ये फूल जाएंगे, देन स्टोमेटा खुल जाएगा भाई, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना भाई, ठीक है। फिर कहता है सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गोल्ड सेल श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना भाई, होता है ना, होता है नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई हमारे पास है, क्लोज स्टोमेटा में हो जाएगा भाई हमारे पास है, यहां से हो जाएगा भाई, ये है क्लोज स्टोमेटा भाई, ठीक है भाई। तो इसमें पहली लाइन हम लोग लिख सकते हैं, द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज ए फंक्शन ऑफ ए गोल्ड सेल्स, है ना भाई। तो द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, यहां तक हो जाएगा ये, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों को CO2 की जरूरत नहीं होती तो वो सेल सेंसिंग करेंगी, देन स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा भाई, श्रिंकेज करेंगी वो सेल्स, करेंगी ना। तो आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं भाई, ठीक है। तो डायग्राम में क्या है, जो ए वाला डायग्राम है भाई, ठीक है, वो किसका है भाई, ओपन स्टोमेटा का है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये वाली सेल और ये वाली सेल दोनों की दोनों सेल है जो वो क्या है,
गॉड सेल्स हैं भाई। क्या है ये? गॉड सेल। आप लोग देख रहे हैं स्टोमेटा के चारों तरफ है भाई, ये है ना भाई, है या नहीं है? है ना? ठीक है, ये अंदर वाली चीज क्या है? स्टोमेटल पोर है भाई। क्या है ये? स्टोमेटल पोर। और जो ये ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है भाई? ये क्लोरोप्लास्ट है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गोल्ड सेल है, इसके अंदर क्या कर रखा है? स्वेलअप कर रखा है भाई। क्या कर रखा है? स्वेलअप, फूल रखी है भाई। फूल ही होंगी तो जो स्टोमेटल पोर है वो खुला दिखाई देगा भी आप लोगों को, दिखाई देगा ना। ठीक है, और अगर ये इसमें क्या कर रखा है? श्रिंकेज करे हुए हैं इसमें, ये और ये गोल्ड सेल है। ये जो हरे हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है भाई। और ये कहा है? स्टोमेटल पोर है भाई। ठीक है, और ये क्या है भाई? दोनों की दोनों गॉड सेल है भाई। तो जब ये सिकुड़ जाएगी हमारे पास तो क्या हो जाएगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोमेटा को क्लोज और ओपन कर सकते हैं भाई। हम नहीं करेंगे, मतलब पौधे करेंगे। ठीक है भाई, ओके।